हाय एवरीवन, वेलकम टू नीट रूट्स। तो हम लोगों ने अपना वेलकम स्क्रीन बना लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और यूज़र रजिस्ट्रेशन स्क्रीन बनाते हैं लोग। तो यूज़र रजिस्ट्रेशन स्क्रीन बनाने से पहले एक बार उसका हम लोग डिज़ाइन को देख लेते हैं लोग। तो सिंपली यूज़र रजिस्ट्रेशन स्क्रीन कुछ हम लोग का ऐसा होने वाला है। तो एक टेक्स्ट रहेगा, उसके बाद भी फिर से एक टेक्स्ट लगाना है और एक ड्रॉप डाउन बटन लगाना है जिसमें यूज़र अपना कंट्री सेलेक्ट कर पाए। और उसके बाद हम लोग को टेक्स्ट फील्ड बनाना है जिसमें अपना यूज़र जो है फ़ोन नंबर दे पाए। और इधर भी हम लोग को एक टेक्स्ट फील्ड बना लेना है और यूज़र अपना कंट्री कोड भी रख पाए। और इसके बाद हम लोग को सिंपली एक छोटा सा टेक्स्ट और देना है जिसमें करियर चार्जेस में अप्लाई बोल के ऐसा लिखा रहेगा। और उसके बाद सिंपली हम लोग को एक नेक्स्ट का बटन बना देना है। तो इतना छोटा सा काम है और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए इसको हम लोग एक बार डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं लोग। तो सिंपली हम लोग अपना एंड्रॉइड स्टूडियो पे चले आएंगे लोग और स्टूडियो पे आने के बाद हम लोग को एक पैकेज बना लेना है। तो वही हम लोग का पुराना तरीका रहेगा, प्रोजेक्ट्स पे आएंगे लोग और प्रेजेंटेशन पे आना है और इधर एक नया पैकेज बना लेना है। अब ये बेसिकली ये पैकेज का नाम हम लोग रखेंगे यूज़र रजिस्ट्रेशन स्क्रीन, क्योंकि ये जो पैकेज में हम लोग का जो स्क्रीन बनने वाला है वो यूज़र रजिस्ट्रेशन स्क्रीन के लिए बनने वाला है। सो इसका नाम भी हम लोग यूज़र रजिस्ट्रेशन स्क्रीन रखेंगे लोग। तो ये पैकेज का नाम मैंने यूज़र रजिस्ट्रेशन स्क्रीन रख लिया है। इस पैकेज के अंदर हम लोग को एक फ़ाइल बना लेना है। इसमें हम लोग कॉटलिन फाइल बनाएंगे लोग। तो इसका नाम रहेगा यूज़र रजिस्ट्रेशन स्क्रीन। तो मैंने एक यूज़र रजिस्ट्रेशन स्क्रीन बोल के कॉटलिन का फाइल बना लिया है। इसके अंदर हम लोग को यूज़र रजिस्ट्रेशन स्क्रीन का जो यूआई का कोड रहेगा वो लिखने वाले हैं लोग। तो यूआई का कोड लिखने के लिए हम लोग को सबसे पहले कंपोजेबल फंक्शन बना लेना है। इस फंक्शन का हम लोग नेम रखने वाले हैं यूज़र रजिस्ट्रेशन स्क्रीन। तो मैंने इधर एक कंपोजेबल फंक्शन बनाया है जिसका नाम है यूज़र रजिस्ट्रेशन स्क्रीन। इसी कंपोजेबल फंक्शन के अंदर हम लोग अपना जो यूआई है उसका कोड लिखने वाले हैं। तो अभी के लिए मैं सिंपली इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को कॉलम लेआउट लेना है। कॉलम लेआउट में जितना भी हम लोग का यूआई का कंपोनेंट होगा वो वर्टिकली शो करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कॉलम लेआउट ले लेते हैं लोग। तो इस कॉलम लेआउट में हम लोग को सिंपली एक टेक्स्ट लगा लेना है और इस टेक्स्ट के अंदर हम लोग को इंटर योर फ़ोन नंबर लिख लेना है। तो जैसे कि हम लोग अपना यूआई नहीं देख पा रहे हैं लोग, तो इधर एक प्रीव्यू एनोटेशन भी हम लोग को लगा लेना है जिससे हम लोग अपना जो लाइव यूआई चेंजेस होते हुए देख पाएँ। तो इधर मैं एक प्रीव्यू एनोटेशन लगा लेता हूँ। इसमें हम लोग को शो सिस्टम यूआई ट्रू कर लेना है जिससे हम लोग अपना जो प्रीव्यू है वो देख पाएँ। सो सिंपली ऊपर आना है और प्रीव्यू को ऑप्शन ऑन लेना है। एक बार बिल्ड एंड रिफ्रेश कर लेते हैं लोग। कभी कभी ये ऑटोमेटिक इनिशियलाइज नहीं होता है तो समटाइम हम लोग को बिल्ड एंड रिफ्रेश करना पड़ता है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं प्रीव्यू स्टार्ट हो चुका है और हम लोग अपना स्क्रीन पे जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है इंटर योर फ़ोन नंबर वो देखने को मिल रहा है। तो सिंपली मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ कि आपको अच्छे से देखने को मिले। तो इधर लिखा हुआ है इंटर योर फ़ोन नंबर जो कि हमने टेक्स्ट में दिया था। तो अब आगे बढ़ते हैं और जितने भी हम लोग का कंपोनेंट है वो बनाना स्टार्ट करते हैं लोग। तो एक बार फिर से एक बार डिज़ाइन देख लेंगे लोग। तो ये टेक्स्ट है वो जो हम लोग का अपना जो स्क्रीन में दिखा रहा है वो लेफ्ट साइड में दिखा रहा है। हम लोग को इधर इसको सेंटर करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अपना को टेक्स्ट है उसको सेंटर करते हैं लोग। तो फिर से एंड्रॉइड स्टूडियो पे आ जाएंगे लोग और जो हम लोग का टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में है उसको सेंटर करना रहेगा। तो चलिए इसको सेंटर करते हैं। तो सेंटर करने के लिए हम लोग को अपना कॉलम को यूज करेंगे लोग। कॉलम में हम लोग को मॉडिफायर ले लेना है। इस मॉडिफायर में हम लोग को फिल मैक्स साइज लगा लेना है। मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज कर लेना है। उसके बाद हम लोग को पैडिंग लगा लेना है 16.dp का। ओके, डीपी इंपोर्ट नहीं हुआ है तो सिंपली इसको इंपोर्ट करते हैं लोग। तो डीपी इंपोर्ट करने के लिए वही रहेगा, अपना जो कर्सर है डीपी पे लेके आए, इंपोर्ट एक्सटेंशन प्रॉपर्टी इन डॉट डीपी बोल के देखने को मिलेगा। इस पे आके आपको क्लिक कर लेना है तो डीपी जो है आपका इंपोर्ट हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने अपना कॉलम लेआउट फिल मैक्स साइज कर लिया है, इससे मेरा जो स्क्रीन में कॉलम का साइज रहेगा वो पूरे स्क्रीन को कवर कर लेगा। उसके बाद मैंने पैडिंग लगाया हुआ है 16.dp। इससे जो कॉलम को ऊपर से और नीचे से और लेफ्ट से राइट से चारों तरफ से हम लोग को 16 dp का पैडिंग देखने को मिल जाएगा जैसे कि हम लोग का डिजाइन में। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इधर से भी थोड़ा सा हम लोग को स्पेसिंग देखने को मिल रहा है। राइट साइड में भी स्पेसिंग देखने को मिल रहा है, ऊपर से भी स्पेसिंग देखने को मिल रहा है और नीचे से भी स्पेसिंग देखने को मिल रहा है। तो यही स्पेसिंग ऐड करने के लिए मैंने कॉलम में 16 dp लगाया हुआ है। तो चलिए फिर से अपना एंड्रॉइड स्टूडियो पे और इसमें और थोड़ा सा अपना जो टेक्स्ट है वो अभी भी सेंटर नहीं आया हुआ है तो इसको हम लोग सेंटर करते हैं। तो सेंटर करने के लिए हम लोग को हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का यूज़ करना रहेगा। तो चलिए यूज़ करते हैं लोग। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में हम लोग को अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली कर लेना है। इससे जो हम लोग का टेक्स्ट है वो सेंटर में हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग अपने स्क्रीन में भी देख सकते हैं जो हम लोग का टेक्स्ट है वो सेंटर में हो गया है। और अभी भी ये टेक्स्ट का साइज जो है बहुत छोटा है तो इसका टेक्स्ट का साइज हम लोग इंक्रीज करते हैं लोग। तो टेक्स्ट में आना है और इधर फॉन्ट साइज ले देना है। फॉन्ट साइज को हम लोग 20.sp कर लेंगे लोग। तो हम लोग का एसपी इंपोर्ट नहीं हुआ है तो एक बार इसको भी इंपोर्ट करते हैं लोग। तो मैंने अपना एसपी इंपोर्ट कर लिया है
और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं लोग इंटर योर फोन नंबर जो हम लोग का टेक्स्ट है वो उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो चुका है। तो इसका कलर भी हम लोग को चेंज करना रहेगा क्योंकि डिजाइन में इसका कलर जो है वो लाइट ग्रीन है, तो इसका कलर भी हम लोग चेंज करते हैं लोग। तो फिर से एंड्रॉइड स्टूडियो पे आएंगे लोग और कलर के लिए इधर सिंपली टेक्स्ट में हम लोग को कलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो कलर सेलेक्ट करके आपको कलर रिसोर्स ले लेना है और इसमें आर डॉट कलर डॉट आपको कलर भी देखने को नहीं मिलेगा और मुझे भी ये देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि जो आर है इंपोर्ट नहीं हुआ है, वो बाय डिफ़ॉल्ट कभी कभी नहीं होता है। तो सिंपली इसको फिर से अपना कर्सर पे आर पे लेके आना है, तो इधर भी नहीं हो रहा है हम लोग को। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि इस पे आना है और राइट क्लिक कर लेना है और शो कॉन्टेक्स्ट सेक्शन पे आना है। सो सिंपली इधर भी नहीं हो रहा है, फिर से एक बार आर पे आना है और सेलेक्ट कर लेना है और अब राइट क्लिक करना है, सो कॉन्टेक्स्ट सेक्शन पे आना है तो इंपोर्ट क्लास आर देखने को मिल जाएगा, इसको इंपोर्ट कर लेना है। जैसे इंपोर्ट कीजिएगा आपका जो आर पे रेड कलर था वो हट जाएगा और फिर से एक बार हम लोग आर डॉट कलर डॉट कर लेंगे लोग। तो जो लाइट ग्रीन है इस पे हम लोग को सेलेक्ट कर लेना है। तो जो हम लोग का टेक्स्ट का कलर है वो लाइट ग्रीन हो चुका है, पर हम लोग का जो डिजाइन में है कलर वो डार्क ग्रीन है। तो सिंपली इधर हम लोग को चेंज कर लेना है डार्क ग्रीन। सो मैंने कलर चेंज कर लिया है, तो हम लोग का टेक्स्ट का जो कलर है वो डार्क ग्रीन हो चुका है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इधर एक बात नोटिस किया हुआ है, जो हम लोग का टेक्स्ट है उसका जो फॉन्ट वेट है थोड़ा बड़ा चाहिए। जैसे कि हम लोग का डिज़ाइन में है इसका फॉन्ट वेट है वो बहुत बड़ा है। तो चलिए हम लोग को इसको फॉन्ट वेट जो है इंक्रीज़ करते हैं लोग। तो सिंपली फॉन्ट वेट लगा लेना है और फॉन्ट वेट में हम लोग को फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड ले लेना है। तो मैंने इधर फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड सेलेक्ट कर लिया है। हम लोग का जो फॉन्ट है उसका जो वेट है वो बोल्ड हो चुका है। तो इसको एक बार मैं रीफॉर्मेट कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे। रीफॉर्मेट कर लिया हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और दूसरे कंपोनेंट बनाने स्टार्ट करते हैं लोग। तो फिर से एक बार डिजाइन में देख लेता हूँ। तो नेक्स्ट हम लोग को फिर से एक टेक्स्ट बनाना रहेगा। तो ये टेक्स्ट में सिंपली हम लोग को एक रो में 2 टेक्स्ट देना रहेगा, जिससे हम लोग जो फर्स्ट वाला टेक्स्ट है वो ब्लैक कलर में ही रख पाएँ और जो दूसरा टेक्स्ट है उसका कलर हम चेंज कर पाएँ। तो चलिए मैं एक बार करके दिखाता हूँ, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो फिर से एंड्रॉइड स्टूडियो पे आना है और सिंपली इधर हम लोग को एक स्पेसर भी ले लेना है क्योंकि थोड़ा सा गैप भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इधर हम लोग स्पेसर ले लेते हैं लोग। स्पेसर में हम लोग को मॉडिफायर डॉट हाइट लगा लेना है और इधर हम लोग को 24.dp कर लेना है। तो मैंने स्पेसर लगा लिया है और इसके नीचे हम लोग को रो लगाना रहेगा। रो के अंदर हम लोग को एक टेक्स्ट लगाना है। टेक्स्ट के अंदर हम लोग को टाइप करना है व्हाट्सएप विल नीड टू वेरीफाई योर फ़ोन नंबर। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं लोग, हम लोग का जो स्क्रीन पे है व्हाट्सएप विल नीड टू वेरीफाई योर फोन नंबर देखने को मिल रहा है। और फिर से एक बार हम लोग डिजाइन पे जाएंगे लोग। तो जो ये व्हाट्स देखने को मिल रहा है इसका जो कलर है वो चेंज है, तो इसके लिए हम लोग को दूसरा टेक्स्ट बनाना रहेगा। तो फिर से मैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे आता हूँ और यही रो के भीतर हम लोग को एक दूसरा टेक्स्ट लगा लेना है। तो मैंने इधर एक टेक्स्ट लगा लिया है और इसके अंदर हम लोग को व्हाट्स लिख लेना है। तो मैंने इधर वाट्स भी लिख लिया। हम लोग को देखने को भी मिल रहा है वाट्स, पर इधर जो गैपिंग है वो बहुत कम है। सो ये सटा सटा दिख रहा है, तो इधर हम लोग को एक गैपिंग ऐड कर लेना है। तो गैपिंग ऐड करने के लिए सिंपली स्पेसर का यूज़ कर लेंगे लोग। सो इसके अंदर हम लोग को मॉडिफायर डॉट विथ लगा लेना है और विथ में हम लोग पास कर देंगे 4.dp, जिससे कि इसमें थोड़ा सा स्पेसिंग ऐड हो जाए। तो हम लोग देख सकते हैं इधर थोड़ा सा स्पेसिंग ऐड हो चुका है। तो हम लोग का जो वाट्स है वो स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। और इधर हम लोग को ये जो वाट्स है इसका कलर भी चेंज करना रहेगा। तो इधर हम लोग को सिंपली टेक्स्ट में कलर लगा लेना है। तो इधर मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया। इसके अंदर हम लोग को कलर रिसोर्स यूज करना है। तो इसके अंदर हम लोग को आर डॉट कलर डॉट डार्क ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैंने डार्क ग्रीन किया तो जो ये वाट्स है उसका कलर भी डार्क ग्रीन हो चुका है। तो अब आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार डिज़ाइन देखते हैं लोग। तो जो इतना जो पोर्शन था हम लोग ने बना लिया है और फिर से हम लोग को एक माई नंबर बोल के टेक्स्ट बनाना रहेगा। तो चलिए इसको भी हम लोग सिंपली बना के ख़त्म करते हैं लोग। तो फिर से एंड्रॉइड स्टूडियो पे आ जाएंगे लोग और स्टूडियो के आने के बाद हम लोग को रो के बाहर हम लोग को वो टेक्स्ट बनाना है। अगर हम लोग ने रो में ही वो टेक्स्ट डाल दिया तो सिंपली वो इसके बाद दिखने लगेगा, जो हॉरिजेंटली दिखने लगेगा। कहने का मतलब ये है। तो हम लोग को रो के बाहर बनाना रहेगा, तो जिससे जो हम लोग का टेक्स्ट है वो इसके सेंटर में दिखे कॉलम की हेल्प से। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं लोग। तो सिंपली हम लोग को एक टेक्स्ट ले लेना है और टेक्स्ट में हम लोग को माई नंबर बोल के लिख लेना है और एक क्वेश्चन मार्क भी ऐड कर ले। हम लोग का जो टेक्स्ट है वो दिखने लगा है। माई नंबर आपको इधर सेंटर में दिख रहा है, पर इसका जो कलर है अभी चेंज नहीं हुआ है। तो कलर चेंज करते हैं लोग। तो फिर से कलर लगाना है और कलर रिसोर्स में आर डॉट कलर डॉट और डार्क ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। मैंने डार्क ग्रीन सेलेक्ट कर लिया। जो मेरा माई नंबर का कलर है वो डार्क ग्रीन हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपना जो ड्रॉप डाउन मेन्यू बचा हुआ है उसको हम लोग एक बार कंप्लीट करते हैं लोग। तो फिर से हम लोग अपने एक डिज़ाइन को एक बार देख लेंगे लोग। तो सिंपली हम लोग को ये ड्रॉप डाउन बटन बनाना रहेगा और इसमें हम लोग को जो कंट्री है वो सेट करना रहेगा। तो यूज़र जब भी अपना व्हाट्सअप ओपन करेगा और व्हाट्सअप ओपन होने के बाद हम लोग को ये ड्रॉप डाउन शो करना रहेगा, जिससे अपना यूज़र जो कंट्री है वो सिलेक्ट कर पाए।
तो इसको बनाने के लिए हम लोग अपना एंड्रॉइड स्टूडियो पे फिर से चले जाएंगे लोग, और स्टूडियो पे आने के बाद हम लोग अपना जो ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन है उसको बनाना स्टार्ट करेंगे लोग। तो उसमें जो हम लोग का ड्रॉप डाउन जो रहेगा उसको ट्रैक करने के लिए हम लोग को एक वेरिएबल बनाना रहेगा, और वेरिएबल हम लोग पर बनाते हैं लोग। तो सिंपली पूरा आपको चले आना है, और जो हम लोग का कंपोजिबल फंक्शंस है उसके नीचे हम लोग को एक नया वेरिएबल बना लेना है, और वेरिएबल हम लोग बनाएंगे लोग वेर एक्सपांडेड बोल के, और बाई लगा लेना है, और बाई के साथ हम लोग को रिमेंबर लगा लेना है, और इसके अंदर म्यूटेबल स्टेट ऑफ का यूज़ कर लेना है। इस म्यूटेबल स्टेट ऑफ के अंदर हम लोग को फॉल्स दे देना है, क्योंकि जो हम लोग का ड्रॉप डाउन मेन्यू रहेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट क्लोज रहेगा। तो क्लोज करने के लिए हम लोग को फॉल्स लगा लेना है। तो जब भी हम लोग का जो वेरिएबल एक्सपांडेड है वो ट्रू होगा तो हम लोग का जो ड्रॉप डाउन है वो ओपन हुआ देखने को मिलेगा। तो सिंपली इधर मैं फॉल्स कर लेता हूँ। ये फॉल्स मैंने करने के बाद फिर से हम लोग को एक और वेरिएबल बना लेना है। इस वेरिएबल से हम लोग यूज़र कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो इसको ट्रैक करेगा। तो इधर हम लोग एक और वेरिएबल बना लेंगे लोग, वेरिएबल का नाम रखेंगे लोग सेलेक्टेड कंट्री, और बाय लगा लेना है, और फिर से रिमेंबर के अंदर म्यूटेबल स्टेट ऑफ। अब इसके अंदर हम लोग को फॉल्स या ट्रू नहीं रखना है। इसके अंदर हम लोग को सिंपली जिस कंट्री आपको फर्स्ट में दिखाना है, यूज़र जब भी ये स्क्रीन ओपन करे तो आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट कंट्री है वो कंट्री आपको दिखाना है। तो इसके अंदर हम लोग वही कंट्री का नाम लिख लेंगे लोग। तो चलिए मैं अभी के लिए जापान रख लेता हूँ। तो मैंने इधर जापान रख लिया है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपना ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन बनाना स्टार्ट करते हैं लोग। तो हम लोग ने 2 वेरिएबल बना लिया है। इसके अंदर थोड़ा सा स्पेसर ऐड कर लेते हैं लोग, जिससे जो हम लोग का ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो थोड़ा सा नीचे बने और स्पेस देखने को मिले टेक्स्ट और ड्रॉप डाउन बटन के बीच में। तो इधर मैंने स्पेसर लगा लिया है, और मॉडिफायर डॉट हाइट लगा लेना है, और हाइट हम लोग देंगे लोग 16 dp। सो ये मैंने इधर हाइट भी दे दिया है। तो एक बार मैं आपको एक बार डिज़ाइन दिखाता हूँ। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ये जो कोई नॉर्मल बटन नहीं है कंपोजिबल फंक्शन का। तो हम लोग को इस तरह का डिज़ाइन बनाने के लिए टेक्स्ट बटन का यूज़ करना रहेगा। तो चलिए मैं आपको एक टेक्स्ट बटन यूज़ करके दिखाता हूँ, और टेक्स्ट बटन की हेल्प से ही ऐसा हम लोग एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन बनाने वाले हैं। तो फिर से हम लोग अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे आ जाएंगे लोग, और इसके नीचे हम लोग को टेक्स्ट बटन बोल के एक कंपोजिबल फंक्शन मिलेगा, वो लगा लेना है। और टेक्स्ट बटन के अंदर ऑन क्लिक बोल के आपको एक देखने को मिलेगा। इसके अंदर हम लोग को एक्सपांडेड इक्वल्स टू ट्रू कर लेना है, क्योंकि जब भी यूज़र टेक्स्ट बटन पे क्लिक करे वो हम लोग का ड्रॉप डाउन मेन्यू शो होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग एक्सपांडेड इक्वल्स टू ट्रू कर लेंगे लोग। तो अब इसमें हम लोग को मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विथ कर लेना है, जो कि हम लोग का जो बटन है वो पूरा कवर करे स्क्रीन के विथ को। सो ये कर्ली ब्रेसेस से बाहर निकलना है, और मॉडिफायर सेलेक्ट कर लेना है, और मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विथ लगा लेना है। इससे जो हम लोग का टेक्स्ट बटन है वो पूरा कवर करेगा। हम लोग का टेक्स्ट बटन देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोग ने इसके जो कर्ली ब्रेसेस है इसमें हम लोग कोई कंपोजिबल नहीं रखा हुआ है। सो सिंपली कोई भी टेक्स्ट कंपोजिबल नहीं रखने से हम लोग का टेक्स्ट बटन देखने को नहीं मिल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, और अपना जो टेक्स्ट बटन का जो कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर हम लोग एक दूसरा कंपोजिबल रखते हैं लोग। तो मैं सबसे पहले मैं इसको रीफॉर्मेट कर लेता हूँ, जिससे आप लोग को जो कोड है अच्छे से देखने को मिले। ठीक है, मैंने रीफॉर्मेट कर लिया है, और सो कोई उतना चेंज हुआ नहीं, पर कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग को एक दूसरा टेक्स्ट कंपोजिबल देना रहेगा, पर टेक्स्ट कंपोजिबल से भी पहले हम लोग को एक बॉक्स लगा लेना है। सो मैंने इधर एक बॉक्स लगा लिया है। बॉक्स का मैं कुछ विड्थ देना चाहूँगा, जिससे जो टेक्स्ट बटन है वो थोड़ा सा इंक्रीज और डिक्रीज हो पाए। तो मैंने इधर एक मॉडिफायर ले लिया है, इसके अंदर मैं विड्थ लगा लूँगा। इसका विड्थ मैं 230 dp कर लूँगा। बॉक्स का जो कर्ली ब्रेसेस है मैं उसको ओपन कर लूँगा, और इसके अंदर हम लोग को सिंपली टेक्स्ट लगाना है, और टेक्स्ट में हम लोग को सेलेक्टेड कंट्री बोल के जो वेरिएबल हमने बनाया था वो इधर लेकर दे देना है। जैसे ही हमने अपना सेलेक्टेड कंट्री दिया है तो हम लोग का अपना जो स्क्रीन पे जो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग ने कंट्री का नेम दिया था वो इधर देखने को मिल रहा है। अभी जो हम लोग का जो जापान है जो ड्रॉप डाउन में है वो सेंटर में नहीं है, और इसका कोई भी डिज़ाइन या डेकोरेशन नहीं हुआ है। तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग का टेक्स्ट है उसको हम लोग को सेंटर में करना है। तो इसके लिए हम लोग मॉडिफायर डॉट अलाइन का यूज़ कर लेंगे लोग। तो मॉडिफायर डॉट अलाइन, इसके अंदर हम लोग को अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर लेना है, जिससे जो हम लोग का टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। तो जैसे मैंने किया अलाइनमेंट डॉट सेंटर, हम लोग का टेक्स्ट सेंटर में देखने को मिल रहा है। अब इसका जो फॉन्ट साइज है थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। तो अलाइनमेंट डॉट सेंटर के से बाहर निकलेंगे, और इधर हम लोग को फॉन्ट साइज ले लेना है, और फॉन्ट साइज हम लोग को 16.sp कर लेना है। सो हम लोग का फॉन्ट साइज भी इंक्रीज हो चुका है। अब इसका जो कलर है हम लोग ब्लैक कर लेते हैं लोग। तो इधर हम लोग कलर यूज़ करेंगे लोग, और इधर हम लोग कलर डॉट ब्लैक यूज़ कर लेंगे लोग। सो फिर से मैं एक बार ही फॉर्मेट कर लेता हूँ, जिससे आप लोगों को कोड अच्छे से दिखे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं लोग। अब एक आइकन ऐड करना रहेगा। तो आइकन ऐड करने के लिए आइकन कंपोजिबल हम लोग ले लेंगे लोग। तो इसके अंदर हम लोग को आइकॉन्स डॉट डिफ़ॉल्ट्स डॉट एरो ड्रॉप डाउन बोल के इधर लगा लेना है।
तो इमेज वेक्टर में हम लोग को आइकन्स डॉट डिफॉल्ट डॉट एरो ड्रॉप डाउन बोल के लगा लेना है और कंटेंट डिस्क्रिप्शन को नल कर लेना है। तो इसके बाद हम लोग को इसको भी अलाइन कर लेना है। जैसे कि ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है, हमको इसको राइट साइड में करना है, तो इसको भी हम लोग मॉडिफायर के से अलाइन कर लेंगे लोग। तो मॉडिफायर आना है और मॉडिफायर डॉट अलाइन यूज कर लेना है और इसमें हम लोग को अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर लेना है। बेसिकली अलाइनमेंट डॉट सेंटर से ये बीच में आ गया, सो हम लोग को अलाइनमेंट डॉट सेंटर इंड कर लेना है। तो ये अलाइनमेंट डॉट सेंटर इंड हो चुका है और एक बार इसको कंट्रोल प्लस ऑल्ट दबा के रिफॉर्मेट कर लूँगा मैं, और ये रिफॉर्मेट भी हो चुका है और आपको अच्छे से कोड देखने को मिल रहा होगा। फिर से एक बार हम लोग एक अपना डिज़ाइन पे नज़र डाल लेते हैं लोग। तो आगे हम लोग को जो ये आइकन है एरो ड्रॉप डाउन का वो ग्रीन में है, हम लोग को भी अपना जो बटन है वो ग्रीन में कन्वर्ट करना रहेगा। तो सिंपली फिर से एंड्रॉइड स्टूडियो पे आएंगे लोग और इधर आने के बाद हम लोग को कलर चेंज करना रहेगा। तो आइकन में हम लोग को कलर चेंज करने के लिए टिंट का हेल्प लेते हैं लोग और इसमें हम लोग को कलर रिसोर्स यूज़ कर लेंगे लोग और इधर आर डॉट कलर डॉट और डार्क ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। सो डार्क ग्रीन नहीं, लाइट ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। तो हम लोग का जो कलर है वो लाइट ग्रीन हो चुका है और जो अभी भी है टेक्स्ट वो ब्लैक में है। तो जैसे ही हम लोग अपना जो आइकन का कलर है वो ग्रीन करने के बाद हम लोग को एक हॉरिजॉन्टल डिवाइडर लेना रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिवाइडर से इसके नीचे हम लोग को एक ग्रीन लाइन बनाना रहेगा। तो एक बार हम लोग अपना डिजाइन पे देखते हैं लोग और इधर हम लोग को एक ग्रीन लाइन देखने को मिल रहा है, यही हम लोग को ग्रीन लाइन बनाना है। इसको बनाने के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल डिवाइडर का यूज़ करेंगे लोग। तो चलते हैं कोड पे और इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको सिंपली टेक्स्ट बटन के बाहर आना है, टेक्स्ट बटन के अंदर आपको ये नहीं बनाना रहेगा। तो इसको बाहर आना है और इसके बाहर आने के बाद हम लोग को हॉरिजॉन्टल डिवाइडर ले लेना है। तो जैसे हॉरिजॉन्टल डिवाइडर मैंने लिखा हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल डिवाइडर लिखने के बाद हम लोग को एक पतला सा लाइन देखने को मिल रहा है। यही हॉरिजॉन्टल डिवाइडर को हम लोग डेकोरेट करके वैसे ही जैसे डिजाइन में वैसे हॉरिजॉन्टल डिवाइडर बनाएंगे लोग। तो चलिए हम लोग हॉरिजॉन्टल डिवाइडर के अंदर एक मॉडिफायर लगाते हैं लोग और मॉडिफायर में हम लोग को पैडिंग लगाना है और पैडिंग में हम लोग को हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर लेना है और हॉरिजॉन्टल में 66.dp कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो हम लोग का हॉरिजॉन्टल डिवाइडर है उसका विड्थ कम हो जाएगा। दोनों साइड से हम लोग को पैडिंग देने से इसका जो साइज़ है वो कम हो जाएगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग को एक थिकनेस देखने को मिलेगा, तो थिकनेस भी हम लोग इसमें लगा लेते हैं लोग। तो थिकनेस में हम लोग को 2.dp कर लेना है, जिससे जो हॉरिजॉन्टल डिवाइडर का थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाएगा और बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 रहता है। तो हम लोग को थोड़ा सा थिकनेस इंक्रीज करने के लिए हम लोग ने 2.dp कर लिया है और इसका कलर भी हम लोग को चेंज करना है। तो कलर यूज़ करेंगे लोग। कलर में हम लोग को कलर रिसोर्स यूज़ कर लेना है और इधर हम लोग आर डॉट कलर डॉट लाइट ग्रीन को सेलेक्ट कर लेना है। तो जिससे हम लोग का हॉरिजॉन्टल डिवाइडर है उसका कलर जो है लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं और इधर हम लोग को जब भी यूज़र क्लिक करें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू भी देखना चाहिए। ये तो अभी तक हम लोग ने सिंपली बटन बनाया हुआ है, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू देखने के लिए हम लोग को एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना भी रहेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं लोग। तो हॉरिजॉन्टल डिवाइडर के नीचे हम लोग को ड्रॉप डाउन मेन्यू कंपोजेबल फंक्शन लिख लेना है। तो जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू आप लिखिएगा आपको एक्सपांडेड देखने को मिलेगा, ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट देखने को मिलेगा। एक्सपांडेड में हम लोग को एक्सपांडेड ही जो वेरिएबल है हम लोग को वो पास कर देना है और ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट में एक्सपांडेड इक्वल्स टू फॉल्स कर लेना है। तो एक्सपांडेड इक्वल्स टू फॉल्स करने के बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू के जो कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर आना है हम लोग को और इधर हम लोग को एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करना रहेगा। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को लिस्ट ऑफ यूज़ करना है। तो लिस्ट ऑफ यूज़ करेंगे लोग। इसके अंदर हम लोग जो जितना भी कंट्री का ऑप्शन देना है इधर हम लोग लिस्ट ऑफ में हम लोग को देंगे लोग। तो जैसे कि मैं इधर कुछ कंट्री का नाम दे देता हूँ, तो इंडिया। तो ये रहा लिस्ट। आप और भी कुछ कंट्री ऐड कर सकते हैं, आपको जो मन चाहे वो कंट्री आप ऐड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और हम लोग को इधर फॉर ईच लूप लगा लेना है। फॉर ईच लूप बेसिकली हम लोग को हर एक जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड कराएगा। तो इधर एक हम लोग को पैरामीटर भी पास करना रहेगा। तो इधर सिंपली हम लोग कंट्री बोल के एक पैरामीटर पास करेंगे लोग। कंट्री पैरामीटर पास करने के बाद हम लोग को नीचे आना है। हम लोग को ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम का कंपोजेबल फंक्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो इसके अंदर हम लोग को 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, वो एक है टेक्स्ट और दूसरा है ऑन क्लिक। टेक्स्ट में हम लोग को जो भी अपना जो ऑप्शन दिखाना है वो पास करना रहेगा और ऑन क्लिक में जब भी वो ऑप्शन यूजर क्लिक करे कौन सा एक्शन परफॉर्म होना रहेगा वो हम लोग को बताना रहता है। तो सबसे पहले हम लोग को अपना टेक्स्ट देखते हैं लोग। तो ये टू डू को क्लियर करेंगे लोग। इधर सबसे पहले हम लोग को एक टेक्स्ट कंपोजेबल ले लेना है और टेक्स्ट कंपोजेबल लेने के बाद हम लोग को कंट्री पास कर देना है। तो ये हम लोग का जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम है, इस टेक्स्ट में हम लोग ने एक टेक्स्ट कंपोज सिंपल पास किया हुआ है और उस टेक्स्ट कंपोजल को हमने जो कंट्री है वो इधर पास कर दिया है। तो फॉर ईच क्या करेगा, हर एक आइटम को ले आके इधर हम लोग को शो करेगा। तो इससे एक लिस्ट ऑफ आइटम हम लोग को देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और ऑन क्लिक को देखते हैं। तो ऑन क्लिक में भी हम लोग को सिंपली टू डू क्लियर कर लेना है और इसके अंदर हम लोग को सेलेक्टेड कंट्री इक्वल्स टू कंट्री कर लेना है और नीचे हम लोग को एक्सपांडेड इक्वल्स टू फॉल्स कर लेना है।
तो जब भी यूजर ड्रॉप डाउन आइटम पे क्लिक करेगा, जो आइटम रहेगा वो जैसे कि हम लोग के केस में कंट्री है, कंट्री जो यूजर ने क्लिक किया हुआ है वो सेलेक्टेड कंट्री में असाइन हो जाएगा और वो असाइन होने के बाद हम लोग को जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उधर ऊपर देखने को मिलेगा। और जैसे हम लोग का जो कंट्री सेलेक्ट हो जाएगा तब जो हम लोग का ड्रॉप डाउन है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, इसीलिए हम लोगों ने एक्सपांडेड इक्वल्स टू फॉल्स कर दिया है। तो हम लोग ने अपना जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो क्रिएट कर लिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं लोग, तो हम लोग एक बार फिर से अपना डिजाइन देखते हैं लोग। तो डिजाइन में हम लोग को अब 2 टेक्स्ट फील्ड बनाना रहेगा और इसमें एक टेक्स्ट फील्ड जो है कंट्री कोड रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा जो यूजर जो अपना फ़ोन नंबर लिख पाए उसके लिए हम लोग को टेक्स्ट फील्ड बनाना रहेगा। तो चलिए इसको 2 टेक्स्ट फील्ड हम लोग बनाते हैं लोग। तो फिर से अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे आएंगे लोग और स्टूडियो पे आने के बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू के नीचे हम लोग को आ जाना है। तो इधर हमें 2 वेरिएबल बनाना रहेगा। तो पहला वेरिएबल रहेगा कंट्री कोड। तो ऊपर की ओर चलते हैं लोग और अपना वेरिएबल बनाते हैं लोग। तो ऊपर आने के बाद हम लोग को कंपोजल फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल बनाना रहेगा। तो सबसे पहला वेरिएबल रहेगा कंट्री कोड। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कंट्री कोड और बाई लगा लेंगे और इधर हम लोग को रिमेंबर लगा लेना है। रिमेंबर के अंदर म्यूटेबल स्टेट ऑफ यूज़ करेंगे लोग और इसके अंदर हम लोग अपना जो बाय डिफ़ॉल्ट कंट्री कोड दिखाना चाहते हैं वो इधर हम लोग लिख सकते हैं लोग। तो मैं जो है जापान का बाय डिफ़ॉल्ट कंट्री कोड लगा लूँगा +81। तो इससे क्या होगा, जो मैं अपना जो टेक्स्ट फील्ड में कंट्री कोड दूंगा वो बाय डिफ़ॉल्ट +81 देखने को मिलेगा। और अब हम लोग को दूसरा वेरिएबल बना लेना है। तो वैर दूसरा वेरिएबल फ़ोन नंबर रहेगा। तो इधर हम लोग सिंपली फ़ोन नंबर लिख लेंगे लोग। तो फ़ोन नंबर के बाद हम लोग को बाई लगाना है और रिमेंबर, और रिमेंबर के अंदर हम लोग को म्यूटेबल स्टेट ऑफ रख लेना है और इसको इम्पीटी ही रखना है। इसको हम इम्पीटी स्ट्रिंग पास कर देना है क्योंकि जो हम लोग का टेक्स्ट फील्ड है फ़ोन नंबर का उधर हम लोग को कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट नंबर नहीं दिखाना रहेगा, यूज़र अपना नंबर ही दे। तो इसीलिए हम लोग को जो फ़ोन नंबर का वेरिएबल है वो उसको हम लोग को इम्पीटी स्ट्रिंग से करना रहेगा। दोनों वेरिएबल बनाने के बाद सिंपली नीचे आना है और नीचे आने के बाद एक कॉलम लेआउट ले लेना है। कॉलम लेआउट लेने के बाद इसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट लगा लेना है और इसके अंदर हम लोग को मॉडिफायर लेना है। मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विथ कर लेना है, तो जिससे हम लोग का जो कॉलम है पूरा विथ ले पाए। और इसके अंदर हम लोग को पैडिंग भी ऐड कर लेना है। पैडिंग हम लोग ऐड करेंगे 16.dp। इसके बाद हम लोग को हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली कर लेना है। तो इससे जो हम लोग का कॉलम में जितना भी आइटम रहेगा वो सेंटर में दिखने लगेगा। तो कॉलम के कर्ली ब्रेसेस में आना है और इसके कर्ली ब्रेसेस में हम लोग को रो यूज करना है। रो के अंदर हम लोग को एक टेक्स्ट फील्ड लगा लेना है और ये टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू में हम लोग ने जो कंट्री कोड हम लोगों ने वेरिएबल बनाया था वही इधर पास कर देना है। ऑन वैल्यू चेंज में एक कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और कर्ली ब्रेसेस कंट्री कोड इक्वल्स टू। तो ऑन वैल्यू चेंज करने के बाद जो हम लोग का टेक्स्ट फील्ड है वो दिख रहा है स्क्रीन पे। तो ये एकदम नॉर्मल सा टेक्स्ट फील्ड है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे लोग और इसका जो साइज़ है उसको भी हम लोग कम करेंगे लोग। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं लोग। तो इधर हम लोग को मॉडिफायर लगा लेना है और मॉडिफायर डॉट विद यूज कर लेना है। विद में हम लोग को 70.dp पास कर देना है। तो इसके बाद हम लोग को सिंगल लाइन ट्रू भी कर देना है। सिंगल लाइन ट्रू करने से यूज़र जो है वो एक ही लाइन तक ले अपना जो वर्ड है टेक्स्ट है दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो इसीलिए हम लोग चाहते भी हैं कि जो हम लोग का जो टेक्स्ट फील्ड है इसमें मल्टी लाइन ना हो, सिंगल लाइन हो, इसीलिए इसको हम लोग सिंगल लाइन को ट्रू कर रहे हैं लोग। तो सिंगल लाइन ट्रू करने के बाद हम लोग को टेक्स्ट स्टाइल ले लेना है। तो टेक्स्ट स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को लोकल टेक्स्ट स्टाइल लगाना है। तो लोकल टेक्स्ट स्टाइल लेने के बाद हम लोग को डॉट लगाना है और डॉट में हम लोग को करेंट लगाना है और करेंट में से डॉट लगाना है और इधर हम लोग को कॉपी देखने को मिलेगा, इसको सेलेक्ट कर लेना है और कॉपी में हम लोग को फॉन्ट साइज देखने को मिलेगा। तो फॉन्ट साइज में हम लोग को सिंपली 18.sp कर लेना है। तो बेसिकली हम लोगों ने टेक्स्ट स्टाइल क्यों यूज़ किया है, क्योंकि जो टेक्स्ट फील्ड है उसमें हम लोग को फॉन्ट साइज का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो कभी भी आपको टेक्स्ट फील्ड में आपको फॉन्ट साइज इंक्रीज करना रहेगा तो आप ये टेक्स्ट स्टाइल लगा सकते हैं और टेक्स्ट स्टाइल के अंदर आपको लोकल टेक्स्ट स्टाइल डॉट करेंट डॉट कॉपी के अंदर आपको फॉन्ट साइज देखने को मिलेगा और इधर फॉन्ट साइज में आपको जितना भी आपको फॉन्ट साइज बढ़ाना रहेगा वो आप इधर फॉन्ट साइज दे सकते हैं। फॉन्ट साइज देने के बाद हम लोग को अपना जो टेक्स्ट फील्ड है उसका हम लोग को कलर भी चेंज करना रहेगा। तो चलिए इसको कलर करते हैं। कलर से पहले मैं इसको एक बार फॉर्मेट कर लेता हूँ कि जिससे आपको कोड अच्छे से दिख पाए। तो मैंने इसको फॉर्मेट कर लिया है। इसके अंदर हम लोग को कलर देना रहेगा। तो टेक्सटाइल के साइड में हम लोग एक कॉमा लाएंगे और कॉमा लाने के बाद हम लोग को कलर्स प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। इसको सेलेक्ट कर लेंगे लोग और इसमें हम लोग को टेक्स्ट फील्ड डिफॉल्ट्स बोल के ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पे आना है और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको डॉट लगाना है और आपको कलर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसको सेलेक्ट कर लेना है और कलर्स के अंदर आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेगा। मैं आपको जैसे दिखाता हूँ तो फोकस टेक्स्ट कलर, अनफोकस टेक्स्ट कलर, कलर डिजेबल टेक्स्ट कलर, एरर टेक्स्ट कलर जैसे आपको बहुत सारे
ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपली हम लोग को इधर दो ऑप्शन यूज़ करना रहेगा, फोकस्ड कंटेनर कलर और इसके बाद हम लोग को अनफोकस्ड इंडिकेटर कलर, फोकस्ड इंडिकेटर। तो ये सारे ऑप्शन हम लोग को यूज़ करना है। तो चलिए यूज़ करते हैं लोग। तो अनफोकस्ड कंटेनर कलर लेते हैं लोग। तो अनफोकस्ड कंटेनर कलर का मतलब है कि जो हम लोग को बेसिकली दिख रहा है जो टेक्स्ट फील्ड है, ये अभी यूज़र ने क्लिक नहीं किया हुआ है, तो इसी को अनफोकस्ड बोलते हैं। तो इसी का कलर हम लोग चेंज करने वाले हैं लोग। इसका कलर हम लोग चेंज करते हैं लोग। तो इधर हम लोग को अनफोकस्ड कंटेनर कलर में कलर डॉट ट्रांसपेरेंट कर लेना है। तो कलर डॉट ट्रांसपेरेंट। तो हम लोग सिंपली देख सकते हैं जो हम लोग का टेक्स्ट फील्ड का कलर है वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। हम लोग का जो फोकस्ड कंटेनर कलर है उसको भी हम लोग ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं लोग। तो फोकस्ड कंटेनर कलर का ऑप्शन देखने को मिला है, इधर भी हम लोग को कलर डॉट ट्रांसपेरेंट कर लेना है। तो जब भी यूज़र इस टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करेगा इसका कलर भी ट्रांसपेरेंट ही उसको देखने को मिलेगा। तो फिर से मैं एक बार फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो मैंने इधर फॉर्मेट कर लिया है। अब हम लोग को इधर सिंपली इंडिकेटर का कलर चेंज करना रहेगा। इंडिकेटर का मतलब ये है कि जो आपको ये टेक्स्ट फील्ड देखने को मिल रहा है इसके अंदर आपको एक पतला सा लाइन देखने को मिल रहा है, इसी को इंडिकेटर बोलते हैं लोग। तो इसका कलर हम लोग सिंपली चेंज कर लेते हैं लोग। तो जैसे अनफोकस्ड कंटेनर कलर है, फोकस्ड कंटेनर कलर है, वैसे ही अनफोकस्ड इंडिकेटर कलर है और फोकस्ड इंडिकेटर आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग अनफोकस्ड इंडिकेटर कलर चूज करेंगे लोग। तो इसका जो कलर है हम लोग लाइट ग्रीन करना चाहते हैं लोग। तो कलर रिसोर्स का यूज़ करेंगे लोग और कलर रिसोर्स से आर डॉट कलर डॉट लाइट ग्रीन को सेलेक्ट कर लेना है। तो जो हम लोग का टेक्स्ट फील्ड का इंडिकेटर कलर है वो लाइट ग्रीन हो चुका है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं लोग और जो फोकस इंडिकेटर कलर है उसका भी हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं लोग। तो फोकस इंडिकेटर सेलेक्ट करूंगा मैं इधर और इधर कलर रिसोर्स में सेलेक्ट करूंगा और इधर हम लोग को आर डॉट कलर डॉट लाइट ग्रीन में सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैंने फोकस इंडिकेटर कलर का भी कलर चेंज कर लिया है। तो ये जो फोकस्ड इंडिकेटर कलर है और ये फोकस्ड कंटेनर कलर है, मैं एक बार आपको सिंपली दिखा देता हूँ। तो मैं इस जो अपना जो स्क्रीन है उसका मैं इंटरेक्टिव मोड ऑन करूँगा। तो इंटरेक्टिव मोड ऑन करने के बाद मैं जैसे ही +81 इधर जो टेक्स्ट फील्ड है इस पर मैं क्लिक करूँगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेरा फोकस्ड इंडिकेटर कलर है वो अभी भी स्टिल लाइट ग्रीन है और जो बैकग्राउंड है वो अभी ट्रांसपेरेंट है। तो आगे बढ़ते हैं लोग। फ़ोन नंबर का टेक्स्ट फील्ड है वो बनाना स्टार्ट करते हैं लोग। तो हम लोग अब दूसरा टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे लोग जिसमें यूज़र अपना जो फ़ोन नंबर दे पाए। तो सिंपली जो हम लोग ऊपर टेक्स्ट फील्ड बनाया हुआ है कंट्री कोड के लिए उसके नीचे ही हम लोग को दूसरा टेक्स्ट फील्ड बनाना है। तो एक और टेक्स्ट फील्ड हम लोग लेंगे लोग। तो इसके अंदर हम लोग फ़ोन नंबर जो वेरिएबल हम लोग ने बनाया था वो इधर पास कर देना है और ऑन वैल्यू चेंज में कर्ली ब्रेसेस लगा के फ़ोन नंबर इक्वल्स टू ईट को पास कर देना है। तो इसको पास करने के बाद हम लोग अपना जो फ़ोन का स्क्रीन है उस पर देख सकते हैं लोग टेक्स्ट फील्ड देखने को मिल रहा है और इसको भी हम लोग को थोड़ा सा डेकोरेट करना रहेगा और कलर इसमें चेंज करना रहेगा। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं लोग। तो सबसे पहले हम लोग को इसका प्लेस होल्डर लगाना है। तो प्लेस होल्डर लगाते हैं लोग और प्लेस होल्डर में हम लोग को सिंपली एक टेक्स्ट कंपोजेबल पास करना है। तो टेक्स्ट कंपोजेबल में हम लोग को एक स्ट्रिंग पास कर देना है फ़ोन नंबर लिखा हुआ, तो जिससे यूज़र आइडेंटिफाई कर पाए ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसमें हम लोग को फ़ोन नंबर देना रहेगा बोल के। प्लेस होल्डर देने के बाद सिंगल लाइन ट्रू कर लेना है हम लोग को, जिससे जो यूज़र है वो मल्टीपल लाइन टेक्स्ट ना दे पाए। बेसिकली जो फ़ोन नंबर रहता है वो 10 डिजिट का रहता है, जो 10 डिजिट है वो मल्टीपल लाइन में नहीं जा सकता। तो इसीलिए हम लोग जो सिंगल लाइन है उसको ट्रू कर लेंगे क्योंकि यूज़र जो है मल्टीपल लाइन टाइप ना कर पाए। इसके बाद हम लोग को जो अपना टेक्स्ट फील्ड है उसका कलर चेंज करना रहेगा। तो कलर लगाएंगे लोग और कलर्स लगाने के बाद सिंपली हम लोग को टेक्स्ट फील्ड डिफ़ॉल्ट इसमें हम लोग को कलर्स बोल के रहेगा फंक्शन, इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो इसके अंदर वही अनफोकस्ड कंटेनर कलर और फोकस्ड कंटेनर कलर को अपना कलर देना रहेगा और इंडिकेटर का भी हम लोग इधर कलर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना अनफोकस्ड कंटेनर कलर का कलर देते हैं लोग। तो अनफोकस्ड इंडिकेटर कलर सेलेक्ट कर लेना है और इसमें हम लोग को कलर डॉट ट्रांसपेरेंट कर लेना है। इधर हम लोग को फोकस्ड कंटेनर कर लेना है। तो इसके बाद हम लोग को फोकस्ड कंटेनर कर लेना है और इधर हम लोग को इसको भी कलर डॉट ट्रांसपेरेंट कर लेना है। तो इसके बाद हम लोग को इंडिकेटर कलर भी चेंज करना रहेगा। तो सबसे पहले मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ जिससे हम लोग का कोड है वो अच्छे से दिख पाए। तो फॉर्मेट हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग को इंडिकेटर कलर लेना है। इंडिकेटर कलर लेते हैं लोग। तो इंडिकेटर कलर में हम लोग को फोकस इंडिकेटर कलर सेलेक्ट कर लेना है। फोकस इंडिकेटर में हम लोग को कलर रिसोर्स यूज़ करना रहेगा और कलर रिसोर्स में आर डॉट कलर डॉट लाइट ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद हम लोग को अनफोकस्ड इंडिकेटर कलर सेलेक्ट करना है। तो मैंने इधर कॉमा नहीं दिया हुआ है तो इसके अंदर अनफोकस्ड इंडिकेटर कलर सेलेक्ट कर लेना है। इसमें भी हम लोग को कलर रिसोर्स लगा लेना है और आर डॉट कलर डॉट लाइट ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। तो जिससे हम लोग का जो टेक्स्ट फील्ड का इंडिकेटर कलर है वो चेंज हो पाए। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं लोग जो फ़ोन नंबर का जो टेक्स्ट फील्ड का इंडिकेटर कलर है वो चेंज हो चुका है। तो इसके अंदर हम लोग को थोड़ा सा गैपिंग ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों कंट्री कोड और जो फ़ोन नंबर का जो दोनों टेक्स्ट फील्ड है वो एकदम ज्वाइंट दिख रहे हैं। तो इसमें हम लोग गैप ऐड करते हैं लोग।
तो ऊपर आना है और दोनों टेक्स्ट फील्ड के बीच में हम लोग को एक स्पेसर ऐड कर लेना है। तो हम लोग स्पेसर लेंगे लोग और इसमें मॉडिफायर डॉट विद यूज करना है, क्योंकि हम लोग रो लेआउट में है। विद में सिंपली हम लोग 4.dp पास कर देंगे लोग। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं लोग, दोनों टेक्स्ट फील्ड के बीच में थोड़ा सा गैप देखने को मिल रहा है। तो मैं थोड़ा सा जूम इन भी कर देता हूँ कि आपको अच्छे से दिख पाए। तो ये बहुत छोटा सा गैप है, तो मैं थोड़ा सा गैप इंक्रीज कर लेता हूँ। तो मैं इधर 6.dp कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा और गैप ऐड हो चुका है और मुझे लगता है इतना गैप इनफ रहेगा। तो गैप देने के बाद एक बार फिर से हम लोग अब डिज़ाइन पे देखते हैं और डिज़ाइन में देखते हैं कि हम लोग को क्या अगला बनाना है। एक टेक्स्ट देखने को मिल रहा है जिसमें लिखा हुआ है करियर चार्ज में अप्लाई। तो इसी को हम लोग को सिंपल बनाना है। उसके बाद हम लोग को एक बटन बनाना रहेगा। तो चलिए हम लोग ये दोनों बनाते हैं लोग। तो अपना फिर से एंड्रॉइड स्टूडियो पे आएंगे लोग और सिंपली हम लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद हम लोग को जो टेक्स्ट है वो इधर हम लोग को रख लेना है। तो ध्यान रखिएगा आप रो लेआउट के बाहर हो, नहीं तो आपका जो भी कंपोनेंट आप इधर बनाएंगे लोग वर्टिकली के इंस्टेड हॉरिजॉन्टली तो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपली आप रो लेआउट के बाहर आके आपको जो नया कंपोनेंट है वो बनाना रहेगा। तो मैं रो लेआउट के बाहर आता हूँ और इधर हम लोग को एक टेक्स्ट कंपोज ले लेना है। टेक्स्ट कंपोज लेने के बाद हम लोग को इधर कैरियर चार्ज में अप्लाई बोल के इधर हम लोग को एक स्ट्रिंग पास कर लेना है। तो मैंने इधर एक स्ट्रिंग दे दिया है कैरियर चार्जेस में अप्लाई बोल के। तो सिंपली ये हम लोग को दिखने भी लगेगा, रेंडर हो चुका है। तो इधर हम लोग को कैरियर चार्जेस में अप्लाई बोल के टेक्स्ट देखने को भी मिल रहा है, पर ये जो गैप है वो थोड़ा सा भी नहीं है। तो हम लोग को इधर गैप भी ऐड करना रहेगा। तो गैप ऐड करने के लिए आपको पता ही है स्पेशल लगा लेना है और स्पेशल में हम लोग को मॉडिफायर डॉट हाइट यूज कर लेना है, क्योंकि हम लोग कॉलम लेआउट में है लोग। तो कॉलम लेआउट में हम लोग को मॉडिफायर डॉट हाइट से गैप देखने को मिलता है। तो इसके अंदर हम लोग को 16.dp पास कर देना है, जिससे जो हम लोग का गैप है वो देखने को मिल जाए टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट के बीच में। तो गैप ऐड हो चुका है। जो हम लोग का जो टेक्स्ट है उसका जो साइज है बहुत बड़ा है, तो इसको साइज भी हम लोग को डिक्रीज करना है। तो फॉन्ट साइज हम लोग यूज कर लेंगे लोग। तो फॉन्ट साइज में हम लोग को 12.sp पास कर देना है। फॉन्ट साइज डिक्रीज करने के बाद हम लोग का जो ये कलर है ये भी हम लोग को चेंज करना रहेगा। तो इसका कलर हम लोग चेंज करते हैं लोग। तो सिंपली कलर लेंगे लोग और कलर में हम लोग को मटेरियल थीम लेना है। तो मटेरियल थीम में हम लोग को कलर स्कीम सेलेक्ट कर लेना है और कलर स्कीम को सेलेक्ट करने के बाद फिर से डॉट लगाना है। तो इधर हम लोग को ऑन सरफेस बोल के लिखना रहेगा। ऑन सरफेस का कुछ जैसे ही वर्ड लिखेगा तो आपको ऑन सरफेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो ऑन सरफेस में हम लोग को फिर से डॉट लगाना है और डॉट लगाने के बाद कॉपी का ऑप्शन देखने को मिलेगा सेकेंड में, इसको सेलेक्ट कर लेना है। और कॉपी में हम लोग को अल्फा बोल के ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अल्फा का जैसे ही कुछ वर्ड लिखिएगा तो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अल्फा यूज करना है। अल्फा में हम लोग को 0.6f पास कर देना है, जिससे जो हम लोग का जो टेक्स्ट का कलर है वो थोड़ा सा ग्रे में हो जाएगा। इसका विजिबिलिटी है थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने अपना जो टेक्स्ट का कलर है वो थोड़ा सा ग्रे कर लिया है और इसका जो विजिबिलिटी है उसका मैंने डिक्रीज कर लिया है। तो मैंने मटेरियल थीम का यूज़ किया हुआ है अपना जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज करने के लिए और इसका जो विजिबिलिटी है उसको डिक्रीज करने के लिए। तो कलर यूज़ करने के बाद हम लोग का जो टेक्स्ट है कैरियर चार्ज में अप्लाई वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को एक सिंपल सा बटन बनाना रहेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो मैंने फॉर्मेट कर लिया है। अब हम लोग अपना बटन बनाना स्टार्ट करते हैं लोग। तो सिंपल सा एक बटन लेंगे लोग। तो बटन कंपोजेबल मैंने ले लिया है और हम लोग को जो अपना जो बटन है वो स्क्रीन में भी देखने को मिल रहा है। तो ये जो बटन है और हम लोग का जो डिजाइन है वो कुछ मिल नहीं रहा है। तो इसको हम लोग कुछ मैचिंग बनाते हैं लोग। तो अपना फिर से एंड्रॉइड स्टूडियो पे आएंगे लोग और इसको मैचिंग बनाने के लिए तो सबसे पहले जो हम लोग का बटन है उसका हम लोग को शेप चेंज करना रहेगा। तो ऑन क्लिक के साइड में आपका जो क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है उसके साइड में आपको कॉमा देना है और कॉमा देने के बाद इधर हम लोग को शेप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो शेप में हम लोग को राउंडेड कॉर्नर शेप लगा लेना है और राउंडेड कॉर्नर शेप में हम लोग को 6.dp पास करना है। इसे जो हम लोग का बटन का शेप है वो चेंज हो जाएगा। तो हम लोग जैसे कि देख सकते हैं लोग हम लोग का बटन का शेप है वो चेंज हो चुका है और ये जो बटन है इसका हम लोग का कलर भी चेंज करना रहेगा। तो इसी राउंडेड कॉर्नर शेप के साइड में हम लोग को कलर जब लिखिएगा आप तो कलर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो कलर्स में हम लोग को बटन डिफॉल्ट, तो जैसे आप बटन डिफॉल्ट लिखने जाइएगा तो आपको बटन डिफॉल्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसको सेलेक्ट कर लेना है और बटन डिफॉल्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको डॉट लगाना है और बटन कलर्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये बटन कलर्स को सेलेक्ट कर लेना है। तो इसके अंदर आपको कंटेनर कलर देखने को मिलेगा। तो जैसे आप कंटेनर का कुछ वर्ड लिखिएगा तो आपको कंटेनर कलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इसमें हम लोग को जो अपना बटन का कलर है वो इधर हम लोग को डिफाइन करना रहेगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग कलर रिसोर्स आईडी का यूज करेंगे लोग, क्योंकि जो हम लोग का कलर होने वाला है वो कस्टम होने वाला है। तो मैंने इधर कलर रिसोर्स का यूज कर लिया है। तो फिर से r.color
डार्क ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। जो बटन का कलर है वो मैंने डार्क ग्रीन सेलेक्ट किया हुआ है और सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को जो बटन दिख रहा है वो डार्क ग्रीन कलर का भी हो चुका है। तो बटन डार्क ग्रीन होने के बाद हम लोग का जो इसमें टेक्स्ट है वो लिखना रहेगा। टेक्स्ट के लिए हम लोग जो बटन का कर्ली ब्रेसेस दिया हुआ है उसके अंदर आना है और इधर एक टेक्स्ट कंपोज पास कर देना है। तो जैसे हम लोग इधर टेक्स्ट कंपोज देंगे लोग तो इसमें हम लोग को एक टेक्स्ट पास करना रहेगा। तो हम लोग इधर सिंपली नेक्स्ट पास करेंगे लोग। तो नेक्स्ट स्ट्रिंग देने के बाद हम लोग को इसका जो फॉन्ट साइज है वो हम लोग को इंक्रीज कर लेना है। तो सिंपली इधर हम लोग फॉन्ट साइज देंगे लोग और फॉन्ट साइज में 16.sp कर लेना है। तो जो हम लोग का नेक्स्ट का फॉन्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज हो चुका है। तो इधर हम लोग को एक इश्यू देखने को मिल रहा है जो कि स्पेस का है। तो सिंपली हम लोग को स्पेस भी ऐड कर लेते हैं लोग। तो मैं ऊपर जाऊंगा और यही स्पेसर को कॉपी कर लूंगा और नीचे आके टेक्स्ट और जो बटन के बीच में इधर मैं इधर इसको पेस्ट कर लूंगा। तो मैंने एक स्पेसर ऐड कर लिया है और इस स्पेसर में हम लोग को जो 16 dp है उसको चेंज कर लेना है और सिंपली इधर हम लोग को 26 dp कर लेना है। तो जैसे ही 26 dp करने के बाद जो हम लोग का नेक्स्ट बटन है उसमें स्पेस ऐड हो चुका है। तो ये हम लोग का अब जैसे डिज़ाइन था कुछ वैसा ही हम लोग का इधर डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। तो एक बार हम लोग जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसको हम लोग टेस्ट कर लेते हैं लोग। तो टेस्ट करने के लिए हम लोग को सिंपली स्क्रीन पे आना है और इधर हम लोग को राइट साइड में एक्सट्रैक्ट इंटरैक्टिव मोड देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग का जो स्क्रीन है वो एकदम रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। तो जो हम लोग का ड्रॉप डाउन मेन्यू हम लोग ने क्रिएट किया था उसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं लोग। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया हम लोग को ड्रॉप डाउन मेन्यू देखने को मिल रहा है। तो सिंपली जो हम लोग का ड्रॉप डाउन मेन्यू है एकदम ऊपर से देखने को मिल रहा है। तो इसको चलिए फिक्स करते हैं लोग। तो हम लोग का जो ड्रॉप डाउन मेन्यू का ऑप्शन है उस पर आना है। तो सो ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख रहा है आपको इसी पे आना है और एक्सपांडेड इक्वल टू फॉल्स जो कर्ली ब्रेसेस है क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस इसके साइड में आपको लोगों को मॉडिफायर ले लेना है और मॉडिफायर में हम लोग को मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विद कर लेना है। इससे जो हम लोग का ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो फुल्ली कवर कर पाएगा और जो हम लोग का ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो अच्छे से देखने को मिलेगा। तो एक बार वेट करते हैं लोग। स्क्रीन रेंडर हो रहा है और स्क्रीन रेंडर हो चुका है और फिर से मैं ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करूँगा और अब मैं देख सकता हूँ कि ये जो मेरा ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो फुल्ली कवर है और इंडिया USA चाइना और कनाडा जो जो ऑप्शन मैंने इधर ऐड किया हुआ है वो ऑप्शन अब मुझे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको व्हाट्सएप क्लोन बनाने में मजा आ रहा होगा। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये इस वीडियो में हमने सक्सेसफुली यूजर रजिस्ट्रेशन स्क्रीन कंप्लीट किया है। अगले वीडियो में हम होम स्क्रीन UI एंड बॉटम नेविगेशन UI क्रिएट करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।